जो टिन, प्लास्टिक और उम्मीद से बने थे, घंटों में मलबे में बदल गए। जैसे ही परिवार रोए, वर्चुअल दुनिया में ठंडी तालियां बज उठी। एक यूजर ने टाइप किया, छुटकारा मिला। दूसरे ने कहा, ये अपराधी हैं। असली लोगों का दुख डिजिटल क्रूरता और पक्षपात में दब गया। ऑनलाइन भीड़ के लिए झुग्गी वाले इंसान नहीं थे, वे सिर्फ सजा देता है, एक ऐसे शहर में दिखाई देने के लिए सजा देता है जो अपनी गरीबी को छिपाना चाहता है। असली बीमारी एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों से ज्यादा प्रॉपर्टी को महत्व देता है और सर्वाइवल को अपराधी मानता है। कानून अंधा होने का दावा करता है, लेकिन गरीबों को निशाना बनाते वक्त उसकी नजर सबसे तेज होती है। बुलडोजर झुग्गियों को तोड़ते हैं, जबकि अमीरों की अवैध कोठियां अछूती खड़ी रहती हैं। कानून कमजोरों के खिलाफ एक हथियार बन जाता है, जबकि ताकतवर बातचीत करते हैं, जुर्माना भरते हैं और अपने घरों को बचाए रखते हैं। गरीबों के लिए कोई बातचीत नहीं होती, बस अचानक बर्बर तोड़फोड़ होती है। सिस्टम उन लोगों को सजा देता है जो अपनी आवाज समस्या खुद हल करते हैं, जबकि अमीरों के कहीं ज्यादा बड़े उल्लंघनों को नजरअंदाज करता है। ये पाखंड लोकतंत्र और न्याय को खत्म करता है। नियमों के दो सेट हैं, एक उन लोगों के लिए जिनके पास शक्ति है, दूसरा उन लोगों के लिए जिनके पास केवल अपनी मेहनत है। कानून के नाम पर झुग्गी तोड़ना न्याय नहीं है, यह एक बड़ा अन्याय है। अमीरों के लिए संपत्ति का अधिकार पवित्र है, गरीबों के लिए आश्रय का अधिकार बेकार है। कानून के लेटर का इस्तेमाल उसकी स्पिरिट को मारने के लिए किया जाता है। हर झुग्गी तोड़ने से सिविक सेंस की बात शुरू होती है। गंदगी और अराजकता के लिए गरीबों को दोषी ठहराया जाता है। लेकिन क्या शहरी बुनियादी ढांचा योजना बनाना एक दिहाड़ी मजदूर का काम है या सरकार का? असली गलती मास्टर प्लान में है, जो धूल चाटते हैं, और बजट जो भ्रष्टाचार में गायब हो जाते हैं। अमीर शहर के कचरे के पहाड़ बनाते हैं, जबकि झुग्गी वाले रिसाइकल करते हैं और कम उपभोग करते हैं। राज्य सेवाएं रोक देता है, फिर गरीबों को उसके परिणाम स्वरूप होने वाली गंदगी के लिए दोषी ठहराता है। असली सिविक सेंस सरकार से जवाबदेही मांगना है ना कि सबसे कमजोर लोगों को दोषी ठहराना। आजादी के दशकों बाद भी हमारे शहर किफायती आवास और स्वच्छता क्यों नहीं दे पा रहे हैं? एक सभ्य शहर की जिम्मेदारी राज्य और उसके योजनाकारों की है। हाशिए पर पड़े लोगों से सिविक सेंस बनाए रखने की उम्मीद करना, जिसे राज्य नजरअंदाज करता है, कर्तव्य का एक भयंकर त्याग है। बुलडोजर को डेवलपमेंट के प्रतीक के रूप में सराहा जाता है, लेकिन इसका फायदा किसे मिलता है? झुग्गी तोड़फोड़ से हाईवे, मॉल और लग्जरी एस्टेट के लिए जमीन साफ होती है। सब प्रगति के नाम पर गरीब कीमत चुकाते हैं, जबकि अमीर फायदा उठाते हैं। डेवलपमेंट लाभ प्रेरित जमीन हड़पने का एक मुखौटा बन जाता है, न कि जनहित का शहर को अपनी गरीबी छिपाकर सुंदर बनाया जाता है, न कि जीवन को बेहतर बनाकर सरकार शक्तिशाली लोगों के लिए एक रियल एस्टेट एजेंट के रूप में काम करती है, न कि एक कल्याणकारी राज्य के रूप में। बुलडोजर गरीबों के खिलाफ इस युद्ध में लागू करने वाला है। एक शहर जो अपने कार्यकर्ताओं को घर नहीं दे सकता, वह एक नैतिक विफलता है, न कि एक विश्व स्तरीय शहर। डेवलपमेंट का यह भ्रम अनगिनत जिंदगियों के खंडहरों पर चमकदार मुखौटे बनाता है। मिडिल क्लास खुद को सुरक्षित महसूस कर सकता है, यह सोचकर कि झुग्गी तोड़फोड़ से उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस तर्क का इस्तेमाल झुग्गी को तोड़ने के लिए किया जाता है, उसे किसी पर भी लागू किया जा सकता है। पुनर्विकास और भूमि अधिग्रहण कानून अगली बार आपकी कॉलोनी या पैतृक जमीन को निशाना बना सकते हैं। सार्वजनिक उद्देश्य की परिभाषा निजी लाभ के लिए बढ़ती जा रही है। अगर कानून बदलता है तो लॉवी कागजात आपकी रक्षा नहीं करेंगे। सार्वजनिक संपत्ति का निजीकरण किया जा रहा है। जो भी लाभदायक नहीं है, वह हथियाने के लिए तैयार है। आपका घर सिर्फ एक और संपत्ति है जिसे अनलॉक किया जाना है। जब गरीबों को बेदखल किया जाता है, तब चुप रहना सिर्फ उन औजारों को तेज करता है जिनका इस्तेमाल एक दिन आपके खिलाफ किया जा सकता है। संपत्ति के अधिकार और गरिमा को कार्यकारी आदेश से मिटाया जा सकता है। आज बुलडोजर झुग्गी के लिए आता है, कल ये आपके गेट पर हो सकता है। प्रगति फिर से परिभाषित किसी को भी डिस्पोजेबल बना सकती है। सबसे बड़ी त्रासदी सिर्फ राज्य की क्रूरता या कॉर्पोरेट लालच नहीं है, यह बहुमत की खामोशी है। पढ़े लिखे और आरामदायक लोग नजर फेर लेते हैं, यह सोचकर कि यह उनकी समस्या नहीं है। लेकिन खामोशी न्यूट्रल नहीं है, यह सहमति है। जब हम कुछ नहीं कहते तो हम उत्पीड़क का साथ देते हैं। यह खामोशी नफरत को बढ़ावा देती है और राज्य को मजबूत करती है। डर और उदासीनता हमें अपने बुलबुले में रखते हैं,
दूसरों के दुख से कटे हुए। हम भूल जाते हैं कि गरीबों का भाग्य हमारे अपने से जुड़ा है। एक समाज जो आक्रोश की अपनी क्षमता खो देता है, नैतिक पतन के कगार पर है। लोकतंत्र को केवल वोटों की नहीं, बल्कि जुड़ाव और एकजुटता के दैनिक कार्यों की आवश्यकता है। खामोशी तोड़ना जरूरी है, केवल विस्थापितों के लिए नहीं, बल्कि हमारी अपनी इंसानियत के लिए भी। हम एक चौराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता गेटेड कम्युनिटीज और बहिष्कार की ओर ले जाता है, दूसरा न्याय और सहानुभूति की ओर। पहला कदम सवाल करने की हिम्मत है। डेवलपमेंट से किसे फायदा होता है? बुलडोजर गरीबों को क्यों निशाना बनाता है? अमीरों को क्यों नहीं? राज्य मूर्तियों पर पैसा क्यों लगा सकता है, लेकिन आवास पर नहीं? ऑनलाइन पूर्वाग्रह का जश्न क्यों मनाया जाता है? यह अंधा एक्टिविज्म का आह्वान नहीं है, बल्कि सूचित करुणामय नागरिकता का है। हेडलाइन से आगे पढ़े, असली कहानियां सुने, नीति को मानवीय प्रभाव से जोड़ें, नफरत और विभाजन की राजनीति को अस्वीकार करें, अपनी आवाज ढूंढें और बोलें। यह इंसानियत और नफरत, सहानुभूति और उदासीनता के बीच की लड़ाई है। बुलडोजर एक ऐसे समाज का प्रतीक है जो अपनी ही अंतरात्मा को कुचल रहा है। इसे रोकने के लिए हमें इसके पीछे की विचारधारा को चुनौती देनी होगी, अपनी आवाज उठानी होगी, कड़े सवाल पूछने होंगे, जवाबदेही मांगनी होगी। अगर हम ऐसा नहीं करते तो बची हुई एकमात्र आवाज बुलडोजर की दहाड़ होगी, एक लोकतंत्र के लिए एक विलाप जो एक एक झुग्गी करके खो गया। मागे सरका, मागे सरका. तर आपण पाहतोय या संदर्भात अधिकची माहिती जाणून घेऊयात आमचे लक्षवेधी क्रमांक 2. लक्षवेधी क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय, माझ्या फुलंब्री मतदारसंघात फुलंब्री शहरातील गट नंबर 17 ची फोड करून 17-1 अस्तित्वात आणला. यामध्ये बनावट येणे व बोगस सातबारा तयार करून स्वप्नातील घर व प्लॉट देण्याचे स्वप्न दाखवून मोलमजूर कामगार व मध्यमवर्गीय कुटुंबांना कमी दरात येणे प्लॉट घर देण्याचे स्वप्न दाखवून खाजगी बांधकाम व्यावसायिक व दलालांच्या माध्यमातून कुटुंबाचे घर, अनेक कुटुंबांची घरं उद्ध्वस्त झालेली आहेत महोदय. त्यामुळे माझी आपल्याला एकच विनंती आहे अध्यक्ष महोदय, सन 2017 ते 2025 पर्यंत च्या प्लॉटच्या झालेल्या बोगस खरेदी विक्रीची चौकशी करून तत्काळ समिती नेमण्यात यावी व तत्कालीन या संबंधित विभागातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी आणि खाजगी बांधकाम व्यावसायिक यांची समिती मार्फत चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर अशी कारवाई करण्यात यावी अध्यक्ष महोदय. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपल्या अनुराधाताई चव्हाण यांनी त्यांच्या मतदारसंघातले बरोबर आहे, मोठा फ्रॉड झाला या ठिकाणी. 157 घरं या ठिकाणी बाधित झाले आहे, परिवार बाधित झाले आहे. फुलंब्रीमध्ये गट नंबर 17 ची फोड झाली आहे आणि ही फोड अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने आमच्या 2 अधिकाऱ्यांनी केली आहे.
एक आहे भरत दुतोंडे तत्कालीन तलाठी, म्हणजे कुठलेही EDOचे आदेश नाही, कुठलेही तहसीलदारचे आदेश नाही, पण भरत दुतोंडे तलाठी आणि शंकर मोहनलाल जयस्वाल हा मंडळ अधिकारी यांनी परस्परच त्या ठिकाणी फोड करून टाकली आणि त्यातनं मग हा त्या ठिकाणी मग येणे चुकीचे झाले, त्या ठिकाणी नकाशा चुकीचा तयार केला, विक्रीपत्र चुकीचे झाले, मग त्यामध्ये पोलीस केस झाली. 194/2025 मध्ये गुन्हा म्हणजे 17 एप्रिल 2025ला 194/2025 हा पोलीस स्टेशनमध्ये आर्थिक शाखेत गुन्हा दाखल झाला. नगररत्नाचे खोटे शिक्के आहे, सारंच खोटं आहे, काहीच खरं नाही आहे. म्हणजे अनुराधाताई चव्हाणचा प्रश्न एकदम बरोबर आहे की अत्यंत वाईट परिस्थितीमध्ये या सर्व लोकांना फसवलेलं आहे. ते सुरुवात ज्यांनी केली आहे फसवण्याची, आमच्या मंडळ अधिकारी आणि तलाट्याने सुरुवात केली आहे. त्यामुळं या दोघांनाही मी निलंबित करतो आहे आणि या दोघांनाही निलंबित करून आपल्या पूर्ण या प्रकरणाची विभागीय आयुक्तामार्फत चौकशी करून हे 157 जे आहेत 157 घरं आहेत यांना कसं प्रोटेक्शन मिळेल, यांना त्यांच्या घराला कसं कायदेशीर करता येईल. खोटारडेपणा झाला आहे, बदमाशी झालेली आहे, पण या ठिकाणी घरांचं प्रोटेक्शन मात्र कसं करता येईल याचा विचार करू आणि आमचे दुतोंडे आणि जयस्वाल या दोघांना निलंबित करून पूर्ण प्रकरणाची चौकशी विभागीय आयुक्तामार्फत करू.